हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को बता दूं, आज एक न्यूज़ चैनल ने इंटरव्यू लिया है जेके बैंक चेयरमैन का और उनसे पूछा है कि क्या रीज़न रहे एग्ज़ाम क्रैश होने के। क्योंकि बच्चों को पता है एग्ज़ाम उनका क्रैश हो चुका है, लेकिन एक रीज़न उनके पास नहीं था। और पूछा गया है कि बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की नोटिफिकेशन के बारे में कि वो उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार उनकी वीडियो सुना देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर हम उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। जो भी हम लोगों के डाउट होंगे उस पर। ये समझना जरूर चाहूंगा कि वजह क्या रही कि आपने उस पिछले सारे प्रोसेस को जो है वो स्क्रैप कर दिया और आईबीपीएस से आप रिजल्ट क्यों नहीं ले सके। वो बच्चे पूछना चाहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन है। अगर थोड़ा सा आपकी तरफ से जाएगा तो उनको थोड़ा क्लैरिटी होगी कि क्यों नहीं लिया आपने। रिजल्ट आप ले सकते थे उनसे और लिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे। बार बार बच्चे कह रहे हैं। देखो, ये अनुशासित कंट्रोवर्सी वाली बात है। ऑलरेडी मैं कन्वे कर ही चुका हूँ आपको। वी आर कमिंग आउट विद अ फ्रेश एडवर्टीजमेंट। आप खुद ही देखिए, जब एग्जाम होने वाला था कहीं मेरिट 62% था, कहीं 50% था, कहीं 40% था। जो पूरे इंडिया में ग्लोबल में ऐसी बात होती नहीं। और भी कुछ इशू होंगे, लेकिन आई एश्योर जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कैंडिडेट हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्रेश एग्जाम एंड इट विल बी 100% ट्रांसपेरेंट process for appointment of both the post probation officer as well as the banking associate. थोड़ा ये खुशखबरी बच्चों को देंगे कि पोस्टें कितनी आप इंक्रीज करने जा रहे हैं। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की कितनी पोस्टें होंगी लगभग और बैंकिंग एसोसिएट की कितनी होंगी। एग्जैक्टली क्या बताऊंगा, लेकिन मोर देन द प्रीवियस वन। मतलब 1200 से ज्यादा पोस्टें 1200 के करीब करीब। नहीं, क्लैरिकल के मोर देन 1300 और प्रोबेशन उसके अराउंड 300। ना अभी आपने आर के चिब्बर जी को जो उन्होंने पॉइंट रखे अभी सामने, मैं आपको पता है कि हमें थोड़ी देर से चीज़ें समझ आती हैं, तो मैं वो डाउट अपने क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोबारा। तो आप में से जिस चीज़ को समझ आएगा तो आप मुझे बता देना, या फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कल को अगर कोई और मीडिया पर्सन उनसे इंटरव्यू लेने जाएगा तो मैं एस्पिरेंट होने के नाते पूछना चाहूँगा उनसे कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर लेके आ सकेंगे। जो डाउट चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई है चेयरमैन जी के खुद रिप्लाई करने के बाद। तो चलिए बात करते हैं उन पे। देखिए, टोटल 6 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे सुनी। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि इस पे बात करना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को बनाने की होगी। पहली बात तो ये, देखिए ऐसी बात कोई थी नहीं। एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने, कंट्रोवर्सी नाम की जो चीज़ है वो ऑलरेडी बहुत बन चुकी है, बहुत सारे सोर्सेज से बन चुकी है। तो इस चीज़ को ठीक है, वो बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम इस पर बात नहीं करेंगे कि ऐसी क्या कंट्रोवर्सी है जो वो बनाने की बात कर रहे थे। बात करते हैं दूसरी, उन्होंने कहा कि फ्रेश एडवर्टीज़मेंट आएगी। फ्रेश एडवर्टीज़मेंट का मतलब पूरी आपको एक नई नोटिफिकेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मेरा एक डाउट ये है कि क्या उसमें सब कुछ मेंशन होगा, कि क्या उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस तरह से वैकेंसीज डिवाइड होंगी, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, कितने टायर्स में वो होगा, पूरी एक एक चीज़ उसमें क्लियर होगी। क्योंकि नोटिफिकेशन हमारी पहले भी आई थी, पूरे सेम तरीके से आई थी, बैंकिंग एसोसिएट और पीओ दोनों की। लेकिन उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो स्टार्टिंग से ही मैनिपुलेट की गई थी, जिसे आप कंट्रोवर्सी का नाम दे रहे हैं। वहाँ पे मेंशन नहीं था क्लियरली कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम होगा या स्टेट वाइज एग्ज़ाम होगा या किस तरीके से सिलेक्शन होगी। तो वही हम चीज़ वापस से एक डाउट आया है कि जो आपने कहा कि फ्रेश एडवर्टीजमेंट जल्दी आएगी, आप बेशक उसे थोड़ा लेट निकालें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें हर एक चीज़ मेंशन हो। क्योंकि इस फ्रेश एडवर्टीजमेंट में सारी चीज़ें मेंशन ना होने की वजह से हमें 2 साल अपने बर्बाद करने पड़े हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। बात करते हैं नई चीज़, उन्होंने कहा कि डिफरेंट कट ऑफ जो 40, 63, 52 अलग अलग थे हर एक जगह के, इस वजह से जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हुई है। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि डिफरेंट कट ऑफ थे। इन्होंने कहा ग्लोबली भी ऐसा कहीं नहीं होता था। बट मेरा एक और दोबारा से छोटा सा डाउट है, ये जो चीज़ हुई है सिर्फ 40, 63, 52, क्या ये बच्चों के एंड पे हुई है जो उन्हें इसका सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी, क्योंकि एंड में सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो बच्चों को फेस करने पड़े हैं। तो क्या ये 40, 63, 52 बच्चों के एंड से चीज़ गड़बड़ हुई है या बैंक के तरफ से हुई है? अगर बैंक के तरफ से ये चीज़ें हुई हैं तो आई होप आगे अगर ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम इन 40, 63, 52 की वजह से 2 साल बर्बाद कर चुके हैं। जो आपने खुद कहा कि ये कहीं नहीं होता, बट इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी, ये बैंक के एंड से ही चीज़ें हुई हैं।
और उन्होंने कहा था और भी इशू होंगे। और भी इशू होंगे मतलब क्या? यहाँ पे आप कह रहे हैं कि और भी इश्यूज थे एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट को, हमारा ये जो रिक्रूटमेंट था उसे कैंसिल करने का। वापस से डाउट यही आ रहा है कि बच्चों ने 2 साल मेहनत की है, बच्चों ने 2 साल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है। मेरे साथ 22,000 लोगों ने तैयारी की है। उनके बिहाफ में मैं एक डाउट अपना वापस से लेके आया हूँ। अब हम इसी चीज़ के लिए बार बार कह रहे हैं कि ऐसा और भी इशू क्या थे जो पूरी रिक्रूटमेंट को ही क्रैश करना पड़ा बैंक को। ये चीज़ें बच्चों को जिस दिन क्लियर हो जाएगी उस दिन बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट भी आसानी से कर सकेंगे और उसी दिन बच्चे अपनी तैयारी भी आराम से कर सकेंगे, क्योंकि अभी बच्चों को क्लियर ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जो उनका पूरा रिक्रूटमेंट ही कैंसिल हो गई। उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने फॉर्म फिल किए, उन्होंने मेरे साथ टेस्ट दिए, उन्होंने मेरे साथ पूरे एनालिसिस सब कुछ हमने किया, एक सीक्वेंस में तैयारी की और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है बच्चों ने। सबने मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, मेरे दोस्तों ने मेहनत की है, मेरे से जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने मेहनत की है। तो हम लोग एक रीज़न एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक के एंड से कि मेन रीज़न क्या था जो पूरा ये जो लाइन थी और भी इशू होंगे। वही इशू हो सकता है बैंक का इंटरनल मैटर हो या जो भी हो, लेकिन ये जो चीज़ें थी ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले, फ्रेश नोटिफिकेशन निकालने से पहले प्लीज़ अगर आप हो सके तो इन्हें ध्यान में रख के चीज़ें करें। और ये कहा था कि फ्रेश एग्ज़ाम होगा जिसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होगी या पूरा 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। वापस से मेरा डाउट यही है कि अभी जो हमने एग्ज़ाम दिया क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं था? अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, आपको पता है कि उसमें भी कुछ धांधली हुई है, तो आप उन बच्चों को बाहर निकाल सकते थे जिन लोगों ने धांधली की है, या आप उन ऑफिशियल्स के नाम बाहर लेके आए जिन लोगों ने हेल्प की है धांधली के लिए। क्योंकि फ्रेश एग्ज़ाम का हम समझ गए हैं, लेकिन 100% ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, पूरा सब सही तरीके से होगा, ये हमने बार बार सुना है हर एक की तरफ से। लेकिन हमें वापस से ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि 100% ट्रांसपेरेंसी पिछले एग्ज़ाम में ऐसी क्या नहीं थी जो इस बार अगर एग्ज़ाम होता है तो इसमें होगी। क्योंकि हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, हम लोगों ने जो हमारे साथ अगर ऐसा कुछ चीज़ हो रही होती तो हमें दिख जाता। जम्मू में भी बच्चों ने दिया, कश्मीर में भी बच्चों ने दिया, बच्चों ने एग्ज़ाम अमृतसर में भी जाके दिया, हर एक जगह पे एग्ज़ाम हुआ। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे अगर ये धांधली हो रही होती तो किसी को पता नहीं चलता। वो ज़माना चला गया है जब लोग आपस में कनेक्टेड नहीं थे। अब हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। हम 22,000 30,000 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट टच में हैं। हमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है हम उसी टाइम पे रेस करते हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया ना, हमारे एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसी हरकत हमने देखी, ना ही हमें एग्ज़ाम के बाद ऐसा कुछ सुनाई देगा कि यहाँ पे चीटिंग हुई है या यहाँ पे बच्चों ने धोखाधड़ी की है या उनके बिहाफ पे कोई एग्ज़ाम देने आया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारे लिए तो ये एग्ज़ाम भी हमारा 100% ट्रांसपेरेंट ही था। उसके बाद जो इन्होंने कहा वो कहा कि मोर वैकेंसीज होंगी, जितनी पहले एडवर्टाइज की थी उससे ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों से बात करूँगा। ये तो थे मेरे डाउट। अब मैं बात करूँगा बच्चों से, जो लोग पढ़ते हैं या जो लोग थोड़ा सा भी अगर मानते हैं, तो उनको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इस सब के लिए वेट करने से बेटर है आप लोग एक चीज़ करें, वो है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जब भी ये होगा एग्ज़ाम, इन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को एग्ज़ाम करवा के ज्वाइनिंग दे देंगे, फास्ट ट्रैक पे होगा। लेकिन ये 27 फ़रवरी को बोला था। चलिए बीच में लॉकडाउन वगैरह इश्यूज़ आ गए तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये जेन्युइन रीजंस है। तो लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। हो सकता है कि जैसे जैसे अगर हालात ठीक होंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर जेके बैंक अब नई रिक्रूटमेंट करवाएगा तो उसे फास्ट ट्रैक पे ही रख के करवाएगा, ताकि जो बच्चों ने 2 से 2.5 साल वेस्ट कर दिए हैं वो और टाइम वेस्ट ना करें और उनको जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेके ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्रेश रिक्रूटमेंट, फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकाल के पीओ और बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम करवाएं और उनको सिलेक्शन दे। और बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी या जो अभी हमारी अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस चल रही हैं, जैसे ही इसका मुझे लगेगा कि आपका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट होने की कगार पे है, तो हम लोग वापस से जेके बैंक का, मैं बात अब जेके बैंक की नहीं करूँगा, अब हम बात करेंगे नॉर्मल आपके जो भी हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम की, उसकी तैयारी शुरू कर देंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जाएं और
जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके सिलेक्शन ले, क्योंकि आपको बता दूं कि यही जो अब चांसेस आपके होंगे, यही आपका लास्ट चांस आप मान के चलें। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितने साल की एज लिमिट पड़ी है, कितने साल की नहीं, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा सा टफ होगा सबके लिए। अपनी तरह से तैयारी अपनी पूरी रखें ताकि आप लोग जल्द से जल्द जॉब लें और अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ें। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए के साथ। ओके।